मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। वो जब से क्या ना हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। पाकिस्तानी हुए देख लो आपके सामने कि सारे चोर आ गए हैं वापस। मैं सारी कौम को आज कहता हूं कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमेरिकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। हमारी कौम का फैसला कुन वक्त आ गया। हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को लो कॉन्फिडेंस मोशन में ना हराया, तकब्बर सुने जरा, तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहता अगर कामयाब हो गया तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। ओ अमेरिकनो, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन वो हमें माफ करोगे? वहाँ सिंध हाउस में जाना शुरू हो जाते हैं। 20-20 करोड़ में उनके जमीन बिकने शुरू हो जाते हैं। ये बिक रहे हैं बकरों की तरह। जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, क्या कहा मैंने? Absolutely not. आप मेरे से कोई और उम्मीद रखते थे? मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूँ। कौन सा मुल्क अपने आप को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करता है? 80,000 हमारे लोग शहीद हुए। 40 अरब रुपए के FIA और नैब में केसेस हैं और इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। 30 साल से ये 2 खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। जब अल्लाह ने आपको पर दिए उठने के लिए तो क्यों जमीन पे चूतियों की तरह रींग रहे हो? ये वो लोग हैं मेरे पाकिस्तानियों, जेल में डाल लो, जो इस 22 करोड़ गैरतमंद बाशूर कौम को एक गुलाम बनाने जा रही। इनको नहीं पता कि क्या एक इंसानों का जुनून आने वाला है। पाकिस्तान एक कौम बन चुका है। 26 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे मौला इस कौम की खुददारी को जगा। मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान को एक कौम बनते हुए मेरे पाकिस्तानियों एक नया मुल्क उठ रहा है। हमारा एक खुददार कौम खड़ी हो रही है। ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है कि क्या हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं? पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। कि क्या नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? कि जिस तरह मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाना है। चेरी ब्लॉसम कहता है कि भिखारियों को गुलामी करनी पड़ेगी। तुम गुलाम हो, हम गुलाम नहीं है। कि ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं सिवाय अल्लाह के, और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाअल्लाह। जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था, तो क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए? Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. My belief is La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. कि जब मैं कॉल दूंगा वो आखिरी कॉल होगी, क्योंकि मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। शहबाज शरीफ की छोटी सी जो इस्लामाबाद की हुकूमत है, वो जब चारों तरफ से अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शहबाज शरीफ ना उसको रोक सकेंगे और ना ये जो डाकू जरदारी है ये रोक सकेगा। अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी कौम के अंदर शऊर पैदा किया। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के पाकिस्तान की दुकान है आप,
छीन के रहेंगे, है हक हमारा, तेरा बाप भी देगा। अगर मैं अकेला भी रह गया ना, अकेला, मैं तब भी हकीकी आजादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा। मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख इस चीज की गवाही देगी कि इमरान खान अपने मुल्क के लिए आखिरी वक्त तक अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा था। ये दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी। इसको वो कल्ला बंदा है, ये सारी पार्टियां ना लड़ना पे